हेलो एवरीवन। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं और आज जो हम लोग स्कीम्स के बारे में समझेंगे वो है आपको आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, PMJAY। ठीक है ना, PMJAY भी कहा जाता है। भारत सरकार के एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। ठीक है ना, PMJAY किस तरीके के योजना है, तो ये एक तरीके का आपको हेल्थ से रिलेटेड योजना है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड योजना है और भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है गरीब और कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसे 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 23 सितंबर 2018 को इसे लागू किया गया था। जो कि कैसा योजना है, तो स्वास्थ्य से संबंधित योजना है जिसके अंदर जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाना है। ठीक, आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख बिंदु, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गरीब और कमजोर वर्गों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराना है। ठीक है ना, कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना है। तो योजना का ऑब्जेक्टिव गरीब और कमजोर परिवार को कैशलेस और पेपरलेस जो हेल्थ का फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाना है। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका, तो आयुष्मान भारत के योजना का। ठीक, इसके बाद योजना का लाभ कौन लोग ले सकते हैं, तो योजना का लाभ क्या क्या है और कौन लोग ले सकते हैं। तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है। इलाज पूरी तरीके से कैशलेस और पेपरलेस होता है। अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद की सेवाएं शामिल है। 1400 से अधिक बीमारी और उपचार का कवर, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, किडनी और की समस्या आदि। सर्जरी, दवा, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ICU सेवाएं भी इसमें शामिल है। इसके बाद पात्रता वही 2011 के जो सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना हुई थी उसके आधार पे उसकी पात्रता तय की जाती है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए है। किसके लिए है, जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है और जिनका जो नाम है वो 2011 के SECC, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में शामिल है, उसके आधार पे तय किया जाता है। इसके बाद फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में पात्रता क्या होना चाहिए, कच्चे मकान वाला परिवार, भूमिहीन मजदूर जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसके बाद फिर शहरी क्षेत्र में जैसे रेहड़ी पटरी वाले लोग, घरेलू कामगार, माली, ड्राइवर, मजदूर आदि। योजना में शामिल सेवाएं क्या क्या है, उपचार के लिए 10.74 करोड़ परिवार को कवर किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWCS के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, लगभग 24,000 सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज की सुविधाएं। उसके बाद गंभीर बीमारी और जटिल सर्जरी की भी इलाज। ठीक है, तो इतना फैसिलिटीज़ है जो योजना में शामिल सेवा है। ठीक है ना, सर्विस जो है वो है कि कितने लोगों को अभी तक 10.74 करोड़ परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, उस पे निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और लगभग 24,000 सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज की सुविधाएं हैं। गंभीर बीमारी और जटिल सर्जरी का भी इलाज है। इसके बाद योजना में शामिल बीमारी जैसे हृदय रोग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायबिटीज के जटिल इलाज, न्यूरोलॉजी की समस्या, सर्जिकल प्रक्रिया जैसे बाईपास, हड्डी की सर्जरी आदि। उसके बाद योजना में पंजीकरण आप कैसे कर सकते हैं, एनरोलमेंट, पात्रता के आधार पर चयनित परिवार को योजना में
स्वचालित रूप में शामिल किया गया है। किसी नए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। योजना के लाभार्थी अपना नाम चेक करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्प नंबर 14555 पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के उपयोग कर सकते हैं और जान सकते हैं। इसके बाद अस्पताल में इलाज की प्रक्रिया क्या होगी? तो अस्पताल में लाभार्थी अपने नज़दीकी पैनल वाले अस्पताल, मतलब जो नाम लिस्ट जारी किया गया हॉस्पिटल का, उसको देख लेंगे आप अपने शहरी क्षेत्र में, जो भी नज़दीकी जो क्षेत्र होगा उसमें, और पैनल वाले अस्पताल में जाना है। आयुष्मान भारत कार्ड या परिवार पहचान पत्र आपको दिखाना होगा। उसके बाद अस्पताल का आयुष्मान मित्र, मतलब जो हॉस्पिटल में कोई आयुष्मान मित्र है उससे आपको मुलाकात करना होगा और वो आपको इलाज की प्रक्रिया बताएंगे। इलाज मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। ठीक, इसके बाद है टैक्स और फंडिंग। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाई जाती है। तो 60% जो योजना का फंडिंग है वो केंद्र सरकार करती है और 40% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके बाद 9 नंबर पे है योजना के फायदे। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। इलाज के लिए उधारी लेन देन की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई उधार लेकर के किसी से इलाज करवाते थे, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। निजी और सरकारी अस्पताल में समान सुविधाएं, मतलब आप निजी में इलाज करवाएं या सरकारी में, कोई दिक्कत नहीं है। गंभीर बीमारी का इलाज अब आम आदमी तक पहुंच में, ये योजना के फायदे हैं। अब लास्ट में हम लोग समझते हैं हर में योजना का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस है आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये बात ध्यान रखेंगे, आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसने गरीब परिवार को चिकित्सा के बोझ से राहत दी है और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। यह स्वास्थ्य सेवाएं को सार्वभौमिक बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उपलब्ध करवाना अपने सिटीजन्स को, तो इस रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा कदम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, तो इतना बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।